बनाने की जिम्मेदारी। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक। आज एक विषय के साथ कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो पिछले चुनाव से लेकर इस बार के चुनाव में जिस तरीके से एक परिचय दिया है लोकतंत्र का, वो पूरे देश के लिए एक सीख है कि यहां की जनता किस तरीके से बेलगाम नेताओं को जमीन पर ला पटकती है, उन्हें अर्श से फर्श पर गिरा देती है। ये आज पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुका है। यानी साफ है कि किसी के लिए भी मुख्यमंत्री का ताज पहनना कांटों का ताज होगा, और मंत्रिमंडल भी उनके ऐसे होने चाहिए कि जो चेहरे दागदार ना हो, तब तो वो सरकार सरवाइव करेगी। अन्यथा देखा जाए तो पिछले बार जो बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया, बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, और इस बार भूपेश सरकार जो है उसे भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी बीच अब चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद के लिए। छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा, इसके लिए लगातार चर्चा का बाजार गर्म है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक, देश ही नहीं प्रदेश में भी, प्रदेश से लेकर देश तक ये चर्चाएं होती शुरू हैं। इनमें कई नाम आए। सबसे पहले नाम आ रहा है डॉक्टर रमन सिंह का, क्योंकि उन्हें ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि उनके पास अनुभव है और लोकसभा चुनाव तक वो अच्छे से यहाँ पे संभाल सकते हैं। उनका एक पूरा नेटवर्क है और धीर गंभीर व्यक्ति हैं। वहीं आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और आकर्षण का केंद्र बने ओपी चौधरी, जो कि युवा हैं, उन पर भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि इन्हें हम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देंगे। मैं इसको ना बोलता था कि भाई इस्तीफा मत दो, तुम चीफ सेक्रेटरी बनोगे। उन्होंने कहा नहीं साहब, बहुत कर लिए नौकरी, इस्तीफा देकर छत्तीसगढ़ की सरकार जनता की सेवा करनी। एक बार ओपी को विधायक बनाओ, इसको बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी। यदि आप इन्हें विधायक बनाते हैं तो हम इन्हें ऊंची जगह पर बैठाएंगे। अब इसके क्या संकेत हैं, यह तो बाद में पता चलेगा। वहीं तीसरा नाम है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिनकी कमान में यहां चुनाव लड़ा गया। हालांकि मोदी का जो चेहरा था वो सामने था, और पूरी योजनाएं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रेटजी थी, वो यहां पे कांग्रेस पर भारी पड़ गई और एक तरफा भाजपा यहां पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर पाई। अब नाम आ रहा है आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय, रामविचार नेताम, रेणुका सिंह। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहां जो रेणुका सिंह हैं, इनके जो विवादित बोल हैं, इसके कारण ही ज्यादा जानी जाती रही हैं। पहले भी महिला बाल विकास मंत्री थी पिछली सरकार में, लेकिन बाद में विवादों से इनका नाता जुड़ते गया और इन्हें हटाया गया। अब उसके बाद यदि बात करें रामविचार नेताम की, तो ये भी जो है ये जमीन के एक फर्जीवाड़े में पहाड़ी कोरबा, जो एक संरक्षित जनजाति है, उसकी जमीन को इनकी बेटी के नाम कराने का एक फर्जीवाड़ा का आरोप लगा है, जिसका खुलासा पहल ने प्रमाणों के साथ किया था। हाँ, बताओ क्या परेशानी है। मैं पहाड़ी कोरबा हूँ, हम लोग का जमीन बिक गया सर। मेरे पापा पर्चा पटा यहाँ से मांग के लिया कि फौती कटवाऊंगा करके, लेके उधर पता नहीं यादव लोग के साथ में मिला हुआ था होगा, फिर ज़मीन को बेच दिए हैं। तो हम लोग को पता भी नहीं था कि ज़मीन बिक गया करके। तो ज़मीन में जेसीबी चल रहा था, तो हम लोग जाके देखे, पूछे भी कि ज़मीन काहे खोद रहे हो, तो पता चल रहा है कि नहीं ज़मीन बिक गया है। हम लोग पूछे कि कौन ज़मीन को कौन बेचा है, तो बोल रहे हैं कि तेरे पापा बेचे हैं। तो फिर हम लोग मेरे पापा को भी बुला के लाए, पूछे कि ज़मीन काहे बेचे करके, तो बोलता है कि नहीं हो गया तो हो गया। फिर मैं बोला कि नहीं, ज़मीन नहीं बेचने देंगे, ज़मीन हम लोग को चाहिए। वो यादव लोग भी आए थे, वो बालेश्वर, कुलदीप, उन्हीं लोग फुसलाए होंगे मेरे पापा को, उन्हीं लोग के साथ में आए थे पर्चा पट्टा लेने के लिए। उनके को ज़मीन चाहिए, पैसा नहीं चाहिए मेरे को, जमीन वापस चाहिए। जमीन वापस चाहिए। तो वहीं यदि देखा जाए तो जो पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं रामविचार नेताम, सरगुजा के कद्दावर माने जाते हैं। हालांकि जो विकास है, सरगुजा का विकास, उस पर रेणुका सिंह और रामविचार नेताम की कोई ऐसी महती भूमिका नहीं रही है
जिससे लोग उन्हें याद करें, जैसा कि लरंग साय को लोग याद करते हैं आज भी। तो उनके जैसा कोई जन नेता अभी तक यहां नहीं हुआ है। बीच में भटगांव से जो विधायक थे रवि त्रिपाठी, उनके अंदर एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन असमय मृत्यु ने एक जन नेता को लोगों से छीन लिया, ऐसा लोग मानते हैं। तो एक बात चल रही थी कि राम विचार नेताम की, तो राम विचार नेताम ने चिरंगा में कुदरगुढ़ी एल्यूमिनियम प्लांट, उस पर बाकायदा शेयर अपना लगाया हुआ है, उस पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके भी प्रमाण जो है पहल ने प्रमुखता से प्रकाशित किए थे। तो ये दो नाम है, रेणुका सिंह का विवादों से नाता है, राम विचार नेताम का भी विवादों से नाता है। और एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से तानाशाही प्रवृत्ति को छत्तीसगढ़ की जनता ने सिरे से खारिज किया है, तो उस स्थिति में इन नामों को यदि मुख्यमंत्री जैसी एक अहमियत, एक सबसे बड़ी पद पे बैठाया जाए, उन्हें आसीन किया जाए, तो जनता शायद उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ही खूबसूरत लोकतंत्र का जन्म हुआ है। तो अब देखना यह है कि जो रेणुका सिंह है, सांसद से जो अब त्यागपत्र दे दिए हैं, विधायक हैं, उन्होंने अपना जब चुनाव अभियान संभाला तो कह दिया कि सोनिया गांधी को धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। मुद्दा उठ रहा है, आपको बाहरी बता रहे हैं, कैसे आप इसको शांत करेंगे? वो सोनिया गांधी को धक्का मार के इटली भेजें, उसके बाद मेरे लिए क्वेश्चन करें। जबकि इस प्रकार की वो बयान देती रहती हैं, हालांकि जो पब्लिक है इस प्रकार के बयानों को वो तरजीह नहीं देती, यानी वो छत्तीसगढ़ की जनता, चाहे सरगुजा संभाग की हो, चाहे पूरे छत्तीसगढ़ की जनता हो, वो उसे नकार देती है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में ट्रायल चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से पहल को पुष्ट जानकारी मिली है कि इससे केंद्रीय नेतृत्व भी इन सब चीजों से अंदर अच्छा खासा नाराज चल रहा है कि आखिर ये उपज कहां से आई। कार्यकर्ता मुझे सीएम दीदी कहते हैं, और वो कहते हैं ये उनका भाव होता है, उनका स्नेह है, ये उनका अधिकार है। वो मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मुझे तो प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, मुझे राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, अपने सीएम दीदी को प्रेम से वो कुछ भी, अपने रेणुका बहन की को वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मुझे यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर भेजा है, मैं यहाँ पर जनता से आशीर्वाद ले रही हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सब से अपील भी कर रही हूँ। जब ये अभी तक नाम ही ओपन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये लगातार अपनी ओर से कयास लगाए जा रहे हैं। क्या ये अपनी ओर से मार्केटिंग करने का प्रयास तो नहीं है? क्योंकि यदि देखा जाए तो रमन सिंह ने साफ कह दिया है कि जो केंद्रीय नेतृत्व कहेगा हम उसके लिए कार्य करेंगे। वहीं ओपी चौधरी को देखा जाए तो कोई भी बयान वो नहीं दे रहे हैं, एकदम शांति से चुनाव जीतने के बाद एकदम वो एकांत में है, यानी हर कुछ केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा हुआ है। अरुण साव भी जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी भी, तो वो भी इस प्रकार के कोई बयान नहीं दे रहे हैं। यानी साफ है, स्पष्ट है कि यहां पर यदि कोई छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का यदि भाजपा कोई चेहरा प्रोजेक्ट कर रही है, तो उसे याद रखना पड़ेगा कि रमन सिंह जैसी साफ सुथरी छवि या जो गंभीर व्यक्तित्व है, उस तरीके के चेहरे को ही जनता बर्दाश्त कर पाएगी। क्योंकि एक चीज देखा गया है कि जोगी, जैसे अजीत जोगी थे, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी, बहुत अच्छा विजन था उनका, सब था, लेकिन एक चीज आक्रामकता की छवि ने उन्हें जनता की नजरों से हटा दिया। वैसा ही ठीक हुआ भूपेश बघेल के लिए भी। कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो है तो भूपेश बघेल, यानी वो अपने आप को पार्टी से भी हटकर अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगे थे, और जनता ने पूरी भूपेश सरकार को ही किनारे का रास्ता दिखा दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम के लिए, हालांकि मोदी हमेशा से बड़ा अप्रत्याशित करते आए हैं, पता चले कि आप सब नाम सोच रहे हैं, अचानक कोई उठाए और बोले नहीं राम कुमार टुप्पो ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, तो ऐसे भी कोई अप्रत्याशित नतीजे सामने आ सकते हैं। बहरहाल सरगुजा जिले से भी, सरगुजा संभाग तो छोड़िए, सरगुजा जिला जहां जहां कांग्रेस का कब्जा था, जैसे सीतापुर में पहली बार राम कुमार टुप्पो जीते, पूरे प्रदेश में यदि क्रिश्चियन एक सीट दी गई प्रबोध मिंज, जो कि अंबिकापुर नगर के महापौर रहे, और उनकी अगुवाई में यहाँ पे अंबिकापुर ने स्वच्छता के कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने लुंड्रा से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को काफी मतों से, 25,000 से भी ज्यादा, 27,000 के लगभग मतों से पराजित किया। तो 2-3 जो नाम हैं, ये जो नाम है कि तय है कि ये भी कोई ना कोई इन्हें बड़ी जगह दी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए फिलहाल कयास ही लगाया जा रहे हैं, क्योंकि मोदी कब क्या कर दें, किसे कर दें, सामने ले आए, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तो साफ है
कि किसी भी तरीके से यदि भाजपा ये कह रही है कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हैं या विवाद नहीं चाहते हैं, तो उन्हें ऐसे ऐसे जो विवादित नेता हैं, चाहे वो जमीन के फर्जीवाड़े के हों, चाहे जो भी हो, वो किसी भी कम्युनिटी से वो ताल्लुकात रखते हो, उनसे अपना किनारा रखना पड़ेगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज यहीं